ये देखो, ये पावर ट्रैक का नॉर्मल सा ट्रैक्टर है और देन ये बड़ा ट्रैक्टर है। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच। उतनी भारी मेंटेनेंस नहीं है जी। तो इसमें बस एक ही समस्या है, इसका इंजन। मतलब एक ट्रैक्टर को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर दिया गया एक हार्वेस्टर में। 3 सीजन काटते हो तो इसमें कितना क्या बचत पड़ जाता है आपका ड्राइवर ये सब डीजल वीजल निकाल करके? 40,000 रुपया सीजन का सिंगल आदमी। जी। ऊपर चलते हैं हम ट्रैक्टर में। चढ़ने का कुछ पोर्शन ऐसा है यहाँ से। ये आ गए हम ऊपर और ये है ग्राउंड से इतनी हाइट, अच्छी खासी हाइट है। और यहाँ से व्यू ना कुछ ऐसा नज़र आता है। और वो जो ट्रैक्टर आ रही है ना वो यहीं के धान को निकालने के लिए आ रही है। जो अपना धान है ना वो होता है जमा यहाँ पर। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, और जो कि है हार्वेस्टर है। महिंद्रा का 605 DI का इंजन है इसमें, मतलब ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर को ना कन्वर्ट किया गया है फॉर द यूज़ ऑफ हार्वेस्टर, मतलब हार्वेस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट किया ट्रैक्टर को। और कैसा है ये कंप्लीट डिटेल लेते हैं अपन, कितना माइलेज पड़ने वाला, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, और कैसे कैसे इसे एडजस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो करना क्या है ना, स्किप नहीं करना है वीडियो को, अपने को लास्ट तक देखना है। और हम बात करते हैं आज इस ट्रैक्टर के बारे में जो कि कन्वर्टेड है हार्वेस्टर में। ये देखिए इतना बड़ा कुछ इसके सामने ना, देखो ये हो गया नॉर्मल ट्रैक्टर, ये हो गया हार्वेस्टर वाला ट्रैक्टर, ठीक है। और इसके सामने खड़ा है ये नॉर्मल ट्रैक्टर। तो आप सोच लीजिए वो नॉर्मल ट्रैक्टर कितना छोटा है इस वाले ट्रैक्टर के सामने, मीन्स हार्वेस्टर के सामने। तो सारी डिटेल में बात करने वाले, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ट्रैक्टर में ना फीचर के नाम पे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। ये हेडलाइट्स की कंट्रोल है, देन है ना यहीं पर एक हॉर्न का सेटअप है। जैसे देखो बजाता हूँ हॉर्न में मैं, इस टाइप से हॉर्न बजेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, टेम्परेचर मीटर देखने को मिलेगा, फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलेगा, छोटा सा डिजिटल मीटर है फॉर द ट्रिप, और आवर में ये नापता ये सब इसके टाइमिंग को। और बहुत सारे सेंसर लगे उसमें, जैसे बैटरी का, फ्यूल का, सेटिंग, पार्किंग, और हेडलाइट, ये सब सारी चीज़ें है ना। और ये कुछ रहा है ऐसा। और नॉर्मल जो स्पीड है ना इसकी 25 की स्पीड है बता रहा है ये। रोड पे चलाने पर ही समझ में आएगी, ऐसा खेतों में तो 25 की स्पीड हम चला नहीं सकते। खेतों में चलेगी 5 की स्पीड बहुत हो गया, 5 बहुत ज़्यादा हो गया, 10 भी बहुत ज़्यादा हो गया। जब इसे ट्रैक्टर के फॉर्म में नीचे निकालेंगे ना तब इसकी स्पीड काफ़ी तगड़ी समझ में आएगी हमें कितनी है रोड पे। और लाइट्स की कंट्रोल कुछ ज़्यादा ही लाइट्स है इसमें, अलग अलग, उधर अलग लाइट है नाइट के टाइम पे, फिर इधर है, फिर यहाँ पर भी लगी LED लगा के रखे चारों तरफ का व्यू आपको समझ में आ जाएगा। एक नॉर्मल ट्रैक्टर में जो होता है ना, क्लच, देन ब्रेक्स, अलग अलग टायर के 2 टाइप के ब्रेक्स हैं यहाँ पे, लेफ्ट एंड राइट साइड के दोनों टायर का। और उसके बाद में एक्सीलेटर का दिया हुआ है सिस्टम यहाँ पे, यहाँ से एक्सीलरेट कर सकते हैं अपन। गियर्स के सिस्टम दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर दिया है, एंड प्लस एक रिवर्स। और ना 4 व्हील ड्राइव में तो नहीं है ये, एज अ नॉर्मल है। और ये पीछे फिर इनके सब कंट्रोल्स हैं अलग अलग। और यहाँ पर ना मोटर सेट कर दी गई है जो इस नीचे के सारे सिस्टम को चलाता है पीछे से। और टायर्स में तो आप ये देख ही लिया, चेन सिस्टम है। और ये इसके अलग अलग कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर भी कुछ, मतलब एक ट्रैक्टर को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर दिया गया एक हार्वेस्टर में। दोस्तों आज हमारे बीच में आया अर्जुना का नोवा महिंद्रा 605 DI ट्रैक्टर, और जिसे ना कन्वर्ट किया गया है फॉर द यूजेस ऑफ हार्वेस्टर। इसमें बालकर का आपको बॉडी दिया हुआ है विथ महिंद्रा का ये सारा का सारा चेसिस वाला। और इन्होंने ना महिंद्रा का ट्रैक्टर ऊपर में सेट किया हुआ है, बॉडी भी महिंद्रा की है। और इसे हार्वेस्टर के फॉर्म में ना चलाया जा रहा है। तो अगर जैसे हार्वेस्टर में यूज़ करते हैं इसे, तो कितना इसका माइलेज निकल के आता है, क्या इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, और कितना आप चार्ज कर सकते हैं इससे। एकड़ वाइज, टाइमिंग वाइज 2 टाइप से चलता है ये। एक तो एकड़ के हिसाब से पैसे लेगा और दूसरा टाइमिंग के हिसाब से। और ये जो ज़मीन है ना यहाँ पे थोड़ी थोड़ी नमी है, इस कारण से थोड़ा सा स्लिप मार रहा है टायर इसका। ये कुछ इसका मैकेनिज़्म रहा।
सामने से फसल काटेगा, देन पीछे से ना सारा का सारा ये पैरा निकाल देता है। और थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा होने के कारण ना ये स्किप कर रहा है, यहाँ पे स्लिप ले रहा है थोड़ा थोड़ा। ज़मीन की ना नमी के कारण से इसको थोड़ा दिक्कत जाता है। इस कारण से थोड़ा माइलेज में भी दिक्कत जाएगा। और जो बंदा कटवा रहा है ना धान, उसे भी ना अगर आवर में हम नापे ना तो घंटों के हिसाब से पैसे देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है उसे भी। यहाँ थोड़ा सा नुकसान होता है क्योंकि ज़मीन नमी है ना, इस कारण से। लेकिन जैसे नॉर्मल जो ज़मीन रहती है सूखी, वहाँ पे इसकी स्पीड अच्छी खासी रहती है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कट करता है ये। यहाँ से धान लेकर फिर यहाँ से निकाला जाएगा, देन पैरा तो पीछे ही फेंक देता है ये। और वहाँ पे उसका स्टोरेज है समथिंग 40-40 किलो के जो रहते हैं ना कट्टे बोरे, 40-40 किलो के, वो लगभग 15 से 16 बोरे स्टोरेज हो जाएंगे, इतना स्पेस होता है वहाँ पे। इतना ज़्यादा बड़ा, देखो मेरी हाइट है 5'6" है ना, और समथिंग इतनी हाइट का तो टायर ही हो गया है। क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी में अगर हम इसे यूज़ कर देंगे तो ये बेल्ट के थ्रू ना मिट्टी लटक के बेल्ट को उतार देती है, जिस कारण से फिर पीछे वाले सिस्टम में दिक्कत चली जाती है। फिर उसे रिमूव करके मिट्टी को फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। इस धान की कंडीशन देखिए आप कि कितना नीचे ये गिरा हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद में ना देखो ये कितना तरीके से नीचे से उठाता है धान को, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। एकदम नीचे सूला हुआ था धान, सो चुका था धान, फसल, धान की फसल, उसे भी इसने प्रॉपर खा लिया। ये कुछ इस टाइप से धान निकलता है यहाँ से ट्रैक्टर में। आप नोटिस कर लो, आप चेक कर लो कि ये देखो, ये पावर ट्रैक का नॉर्मल सा ट्रैक्टर है और देन ये बड़ा ट्रैक्टर है, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए हमने ऑनर को बुलाया हुआ है। तो गाड़ी के जो ऑनर है संजय बापुरे भैया की गाड़ी है ये। तो भैया जी सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। भैया जी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस गाड़ी को आपने परचेस कब किया था? 2018 में। और तब से अभी तक कितना है, 4, ये तो मतलब 6 साल का आपको इस गाड़ी का, 5 साल का गाड़ी का आपको एक्सपीरियंस है। तो जब आपने इस गाड़ी को लिया था तो एक तो ये होगा पार्ट नीचे का किट, और दूसरा हो गया मुंडा, इंजन, ठीक है, मुंडा। तो कितने में क्या पड़ा था आपको? सर ये किट पड़ा था अपने को 9 लाख का जी, ये जो नीचे का जो पार्ट है, प्लस मुंडा पड़ा था 9 लाख का, ऐसे दोनों मिला के 18 लाख के हुए थे। दोनों 18 लाख में उस टाइम पे? हाँ उस टाइम में 2018 में जी। और जैसे आज के टाइम पे हम लेना चाहे तो कितना पड़ जाएगा ये समथिंग? तो जानकारी नहीं है, पर फिर भी 2-2.5 लाख रुपए तो ऊपर आ गए। 2-2.5 लाख ऊपर आ ही गया होगा, है ना। और इसमें जो आपने इसका तो जो होता है मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो सीजन के हिसाब से रहता है ना? हाँ सीजन के हिसाब से, ऐसा कोई चलते का नाम गाड़ी है। अच्छा, कभी कुछ भी हो सकता है। हाँ, और सीजन में चलती है ना ये? हाँ, एनी टाइम तो नहीं चलती है? नहीं तो एनी टाइम चलाना है तो फिर हम मुंडे को नीचे कर लेते हैं। अच्छा, वो ट्रैक्टर का जो पार्ट दिख रहा है वो सारा का सारा नीचे आ जाता है ना जी। और इसका जो आप सर्विसिंग जब करवाते हो तो कितना खर्चा आ जाता है आपको एक बार की सर्विसिंग में? ट्रैक्टर में आ जाता है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये जी।
अच्छा, और इधर नीचे का तो कुछ नीचे का कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि कब क्या लगेगा, कभी बेरिंग लग जाता है तो कभी ड्रम टूट जाते हैं, तो मतलब ये सब टूट फूट चलते रहती है, टूट चलते रहता है। और उस बीच में जो भी खर्चा है वो अपना होते रहता है। हाँ, पर अभी 2018 तक के लाए हैं तो ऐसी कोई शिकायत तो आई नहीं है। कोई बड़ी परेशानी अभी तक नहीं आई है आपके? बलकार का किट बहुत सक्सेसफुल किट है। अच्छा, ये जो किट है ये बलकार का फ्रेम में आता है ना, हाँ। महिंद्रा का? नहीं, ये बलकार का किट है ये जी। महिंद्रा ट्रैक्टर चढ़ा हुआ है इसमें। हाँ, नहीं मैंने क्या है ना उसमें महिंद्रा की बैजिंग देखा, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैं कंपनी वाले लगा लेते हैं बाकी बलकार का है, जी। बलकार का किट है। तो आपकी नज़रों में क्या ये ट्रैक्टर जो हार्वेस्टर आते हैं बड़े वाले उसके मुकाबले कैसा है? नहीं, ये अपने एरिया के लिए ये वाला जो हार्वेस्टर, इसको अपने को क्या बोलेंगे, कंबाइन नहीं, इसको अटैचमेंट वाला कहते हैं, जी। यानी ट्रैक्टर अलग और किट अलग। हम्म, तो ये अपने एरिया के लिए बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि जी। अपने एरिया में थोड़ी बंदियाँ छोटी बड़ी रहती है। छोटी बड़ी जैसे हल्का जो गिलावा रहता है, अभी हाँ, मैंने हल्का देखा रहता आपकी है। गाड़ी चल रही थी तो जी। हल्के गिलावे में भी ये गाड़ी हाँ, आराम निकल से जाती है, निकल जाती है ना। निकल जाती है। और इसमें जो जो मेन पॉइंट है सबसे कि कमाई कैसा रहता है, एकड़ के हिसाब से लेते हैं कि आप घंटे के हिसाब से लेते हैं? सर अपन सही खेत रह गया तो एकड़ से लेते हैं, और जैसे नमी वाली ज़मीन रह गई, बंदी छोटी है, उसको घंटे में लगा लेते हैं अपन। जी। उसमें क्या थोड़ा डीजल वगैरह ज़्यादा लग जाता है, ये हाँ, सब सारी डीजल, चीज़ें हैं। समय डीजल तो जो लगता है समय ज़्यादा लगता है। अच्छा समय के हिसाब से फिर डीजल तो ज़्यादा लगना है, जब समय ज़्यादा लगेगा तो डीजल तो लगना ही है। जी मशीन तो चलती रहती है। जी। और एक ना मन में सवाल आता है कि इतनी बड़ी गाड़ी को जब ये ट्रैक्टर खींच रहा है ना सारा चीज़ें, तो इसका एवरेज कितना निकलता है, अपन घंटे में देखेंगे या फिर किस टाइप नहीं, से? इसका तो घंटे से ही एवरेज निकलता है सर। जी। तो इसका कितना पर घंटा डीजल? मिनिमम अगर सूखी ज़मीन रह गई तो 5 लीटर, 5 लीटर आराम से, प्लेन जमीन है तो? और नमी वाली ज़मीन मिल गई तो बता नहीं सकते, 7 लीटर 8 लीटर तक के चल जाती है। अच्छा, वो पावर के ऊपर में रहता है वो? इंजन को ज़्यादा ताकत लगता है, लोड पे चलती है गाड़ी। अच्छा। और ना बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसा कि देखिए इसमें 2 सीज़न आते हैं अपना, रबी और खरीफ के सीज़न आते जी हैं, हाँ। तो दोनों सीज़न में आपकी गाड़ी चलती है क्या? जी हाँ, रबी और खरीफ, और बीच में गेहूँ भी आता है। अच्छा। वो भी रबी के सीजन में आ जाता है वो। हम्म, तो रबी के सीजन में गेहूँ प्लस धान, हम्म। अपने एरिया में धान भी होता है रबी में, जी ये दोनों को काटते हैं। प्लस ये अभी के कार्तिक का सीजन धान, बस जी। 3 सीजन में काटते हैं भैया। 3 सीज़न काटते हो तो इसमें कितना क्या बचत पड़ जाता है आपका, ड्राइवर ये सब डीजल वीजल निकाल करके? सर ये डीजल वीजल निकाल करके साल भर का एवरेज ऐसा कभी आगे पीछे हो जाता है, समथिंग 6 लाख रुपए बच जाते हैं। 6 लाख आपका सालाना हाँ, बच जाता है, बच जाता है काट पीट करके। काट पीट करके। और देखो इतना बड़ा ट्रैक्टर है तो इसको नॉर्मल ड्राइवर तो वैसे भी नहीं चला पाएंगे, है ना? हाँ सर, ये इसको हम स्पेशल में बाहर से बुलवाते हैं डॉक्टर ड्राइवर। जी। तो कैसा रहता है उनका? उनका सीजन के हिसाब से रहता है। ठेका होता है पैसों का? हाँ, ठेका होता है, वो होता है एक सीजन का। जैसे 20 बार कार्तिक में आए जी तो ये आए हैं मेरे पास में भैया 45,000 रुपया सीजन का सिंगल आदमी, जी। प्लस 45 रुपया एकड़। 1 एकड़ पूरा काट देगा भैया तो उसको 45 रुपये मिलेगा? रुपया उसका है, वो समझो एकड़ का कमीशन। जी, कमीशन हो गया वो? हाँ, और 45,000 रुपये का सीजन रहता है। उसमें फिर 1 महीना चले गाड़ी, 15 दिन चले, यानी 2 महीना चल जाए, जी। 45,000 देना है हमको। अच्छा, तो ये तो हो गया ठेके में हो गया, और उनका अलग से हो गया। और जैसे साथ में और कोई कंडक्टर वगैरह रख ले तो उसका खर्चा और अलग आएगा? नहीं, तो इसको जैसे मैं इधर से कंडक्टर देता हूँ तो उसका खर्चा एक्स्ट्रा मेरे को अलग से देना पड़ता है, या फिर वो लेकर के आता है तो फिर वो 45,000 का बजट बढ़ जाएगा। ये सिंगल आदमी का बताया मैंने। अच्छा, सिंगल आदमी का बता रहे हो आप, है ना? क्योंकि पिछले बार सीजन में डबल आदमी आए थे, उनको मैंने 60,000 रुपये दिया था। तो ऐसा है जितना कमाई है उस हिसाब से खर्चा भी है इस गाड़ी का, हाँ जी, हाँ, है जितना ना? कमाई उस हिसाब से खर्चा भी। और जैसे अभी ये सीजन आपका ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप इस ट्रैक्टर बॉडी को कैसे उतारोगे, इतना हेवी है तो? सर इसमें 2 ऑप्शन है। जी। एक तो अपन अपने यहाँ स्टैंड बना लिए हैं, उसको चैन पुल्ली से उतार लेते हैं। चैन से, बड़े जो चैन मोटे मोटे पुल्ली, चैन चैन आते पुल्ली हैं, से। हाँ पुलिंग चैन। हाँ, पुलिंग चैन मेरे पास में 10-10 टन का 2 चैन, 5-5 टन का 2 है। जी और उसका वो स्टैंड टाइप बना हुआ है पोल का, जी। लोहे वाले पाइप का। तो उसमें अपन चैन पुल्ली फंसाते हैं, उतार लेते हैं, या फिर हेड्रा से उतारते हैं। हेड्रा मीन्स? वो क्रेन। अच्छा, क्रेन से इतना बॉडी पूरा? हाँ, उतार लेते उसके बाद में किट आपका जैसा का वैसा? हैं। हाँ, किट जैसे का वैसे जहाँ का वहाँ रहता है। और फिर हम इसे नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं हाँ, खेती नॉर्मल में? ट्रैक्टर, खेती में जो भी काम करना है, है जैसे ना? बाकी ट्रैक्टर करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। अच्छा, तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर सोचिए इस गाड़ी के बारे में। ये मार्केट में बड़े बड़े हार्वेस्टर आते हैं जो इनसे भी थोड़े प्राइस में ज़्यादा होते हैं, जो कंप्लीट किट और इंजन के साथ में जो रहता है, जो पीछे साइड में उनका इंजन रहता है। तो उस हार्वेस्टर से ये मिनी हार्वेस्टर
कितना बेस्ट है और क्या परेशानी जाती है इसमें? सर इसमें मेंटेनेंस से देखोगे तो ये हार्वेस्टर तो उतनी भारी मेंटेनेंस नहीं है जी। पर इसमें बस एक ही समस्या है, इसका इंजन दिया है सामने में, हाँ। तो इसमें जो भी कटता है तो डस्ट जाता है सीधा रेडिएटर के ऊपर में। अच्छा, ये सामने फ्रंट का रेडिएटर हो गया, हाँ, वहाँ रेडिएटर पर में जाता है तो उसमें क्या ड्राइवर को ये परेशानी जाती है, बार बार रेडिएटर को साफ करना पड़ता है। जी। अगर गलती से उसने साफ नहीं किया तो इंजन स्विच होने का स्विच फुल हीटिंग चांस होने का रहता फुल है। चांस बस रहता ये है ना। सावधानी अपने को विशेष करके रखना पड़ता है। ये एक मेन सावधानी हो गई। और ये दूसरी सावधानी मुझे ये क्या लग रही कि ये जो चेन दिख रहा है ना, इसमें बार बार डस्ट पार्टिकल, बार बार ये सब कीचड़ विचड़ जाने से ये कभी ऐसा होता है कि टूट जाता है इतना नहीं, आज हेवी तक चेन? तो ऐसा नहीं हुआ है, 5 साल हो गया है। बाकी जो बेल्ट उतरने का प्रॉब्लम मैंने जब भी देखा था कीचड़ हाँ, में, तो वो कीचड़ वाले जमीन में बेल्ट उतरने का प्रॉब्लम आता है क्योंकि उसके पुल्ली में मिट्टी लग जाते हैं, अच्छा, वो बेल्ट स्लिप हो जाता है। कभी कभी टूटा है क्या बेल्ट वगैरह इस गाड़ी में? बेल्ट तो बहुत बार टूटता है सर, कीचड़ क्योंकि- वाली जमीन में अच्छा। चले जाए तो बेल्ट टूटता ही है। कितना क्या खर्चा आ जाता है एक बार के बेल्ट में? एक बार का वो मेन बेल्ट, अब उसमें तो 52 प्रकार के बेल्ट लगे हैं, अब सब साइज के हिसाब से बेल्ट आता अच्छा, है। वही फिर भी 2000 का एक बेल्ट आता है, 2000 का एक बेल्ट? हाँ, अच्छा। कोई 500 का आता है, कोई 700 का आता है। मैं कौन सा बेल्ट का नाम ले लूँ, ऐसे गारंटी नहीं है कि कौन सी बेल्ट कब टूट जाए। अच्छा, मतलब पलट एक के चल गई, ड्राइवर ध्यान नहीं दिया जी, तो बेल्ट टूट जाता है। अच्छा। अब अपने एरिया में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, बाकी जगह तो सस्ते में आते हैं। बाकी एरिया में सिर्फ आपका ही ना अभी तो हार्वेस्टर? अभी हाँ, ये वाला हार्वेस्टर एरिया में अभी इसी साल एक मित्र ने लाया है। अच्छा, आप ही के मित्र ने दूसरा हाँ, हार्वेस्टर दूसरा लाया? है। तो दोस्तों ट्राई करेंगे हम, उसका भी आपको रिव्यू दे। बाकी संजय भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। भैया जी जय श्री राम। जय श्री राम भैया जी। और आप अपनी राय मुझे कमेंट में दीजिए कि क्या आप इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहेंगे और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी और वीडियो के लिए मोटो जर्नी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।